जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में समझें तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था और भारत देश स्वयं में गणतंत्र बना था। समारोह की बात करें तो इस दिन समारोह की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर ज्योति जलाकर पुष्प अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर करते हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, जिसके बाद वायुसेना, थल सेना और नौसेना के जवान आजादी की लड़ाई में शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रगान होता है और वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र के साथ कीर्ति चक्र सहित अन्य अवार्ड के विजेताओं को अवार्ड दिए जाते हैं। फिर राष्ट्रपति को सलामी देते हुए परेड शुरू की जाती है और परेड के दौरान तोपें, मिसाइल, हथियार और आदि को दिखाया जाता है। परेड के बाद बच्चे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अब ये तो बात रही गणतंत्र दिवस के बारे में। अब बात करते हैं इस दिन के इतिहास से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, गणतंत्र दिवस की जड़ें ब्रिटिश शासन से आजादी के संघर्ष से जुड़ी हैं। इस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। इस संविधान का मसौदा एक समिति ने मिलकर तैयार किया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। गणतंत्र दिवस मनाने का एक मुख्य लक्ष्य भारतीय संविधान का सम्मान करना है और स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के प्रति अपनी जान गंवाई है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद भारत में गणतंत्र दिवस को नेशनल हॉलिडे यानी राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। वैसे इस दिन यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मुख्य खास अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को भारत के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। ऐसे में अब इस साल के गणतंत्र दिवस के खास दिन पर फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को खास अतिथि के रूप में भारत बुलाया गया है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 60,000 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। साथ ही इस बार तलाशी से लेकर सुरक्षा पर विशेष नजर रखी गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक संसद चूक कांड के मामले को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए कुल 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। खासतौर पर जूतों और जैकेट पर खास पैनी नजर रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनके अलावा कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की उपस्थिति में लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल दोनों के सिर पर उड़े लड़ाकू विमानों की मंडली उड़ान भरने वाले, जिसमें वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान के साथ 13 हेलीकॉप्टर, 1 धरोहर विमान, 8 मालवाहक विमान के अलावा कुल 51 हवाई विमान अपना करतब दिखाते हुए नजर आए। इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए पीएम मोदी के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन उपस्थित थे। इस दौरान कई सारे लड़ाकू विमान अपने अंदाज में आकाश में कई तरह के करतब दिखाते हुए दिखाई दिए, जिसका नजारा देखने में काफी ज्यादा मनमोहक नजर आया। राष्ट्रपति मैक्रो और मोदी कल जयपुर के दौरा और द्विपक्षीय चर्चा के बाद राष्ट्रपति मैक्रो 8:50 पर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद मैक्रोन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। मैक्रोन के स्वागत सत्कार के लिए कर्तव्य पथ पर रेड कारपेट बिछाया गया। मैक्रोन के कर्तव्य पथ पर पहुंचने के कार्यक्रम के दौरान चारों ओर उनकी सुरक्षा देखते हुए कई सारे सिपाहियों को तैनात किया गया। खबरों के अनुसार मैक्रोन परेड में हिस्सा लेने के बाद कुछ समय के लिए आराम करने को होटल जाएंगे और फिर रात को 10:05 पर दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज। नमस्कार।